आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त से जरूर सुना होगा कि अरे अपने जवानी में मैंने बहुत कमाया, बहुत पैसे कमाया और वैसे ही मैंने सारे पैसे उड़ा दिए। काश अगर वो पैसे को मैं बचा लिया होता, काश उस पैसों को मैं कहीं SIP या कहीं FD या कहीं ज़मीन खरीद लिया होता या कहीं शेयर्स में डाल दिया होता तो आज मेरा दिन बदल गया होता, मैं इस स्थिति में नहीं होता। और कोई ना कोई दोस्त से आप ये जरूर सुने होंगे, अरे जितना कमाता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्या करो यार, परेशान हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका एज 20 to 25 जस्ट कमाना स्टार्ट किए हैं, अर्निंग करना स्टार्ट किए हैं। अगर वो वीडियो को आज देख ले तो जीवन में वो स्थिति कभी नहीं आएगा। और ये वीडियो उनके लिए भी है कि वो स्थिति आ चुका है कि अपने पछतावे को बोल बोल के पछता रहे हैं। ये दोनों के लिए है। आप इस वीडियो को प्रॉपर अंत तक देखें। पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है, अपने पास कैसे लाना है, चुंबक बना के कैसे खींच लेना पैसे को, ऐसी बातें बताऊंगा। अरे आपका जो इनकम है उसी को अगर सही तरीके से अगर आप मैनेज कर लिए ना तो जीवन बदल जाएगा। बड़े बड़े लोग जिनके पास लाखों करोड़ों का फंड होता है, अरबों का फंड होता है, तो फंड मैनेजर रखते हैं, उनको पेमेंट देते हैं कि तुम मेरे फंड को मैनेज करो, तुम मेरे फंड को सही जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि अर्निंग आएगा। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो डोंट वरी, कोई ना कोई है जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए बता रहा है, कोई ना कोई है जो आपको बता रहा है, समझा रहा है कि उसी फंड को मैनेज करके आप भी एक दिन ऐसा बन जाओ कि आप भी एक फंड मैनेजर रखोगे, अपने फंड को मैनेज करने वाले रखोगे। आपने ये भी सुना होगा कि माँ लक्ष्मी रुकती नहीं है, किसी न किसी रास्ते से घिसक जाती है। अरे रोकना पड़ता है, माँ रुको इधर, थोड़ा FD में जाओ, थोड़ा शिक्षा में जाओ, थोड़ा हेल्थ में जाओ, थोड़ा इस अकाउंट में चली जाओ, थोड़ा उस अकाउंट में चली जाओ और बचा हुआ खुजरा कुल्हड़ में आ जाओ। माँ कहीं जाना मत मेरे पास आने के बाद। जो पैसा का फंड मैनेज नहीं करते हैं, एक उम्र आने के बाद सर पटकते हैं, शुगर का पेशेंट हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में इतना लोन हो जाता है, ये लोन वो लोन, इधर से मांगना उधर से मांगना, अरे पैसा बहुत कमाया नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊंगा। जीवन में ऐसा मत करना। तो मैं जो एक एक रूल, एक एक बात बताने वाला हूँ, बड़ी ध्यान से समझना। देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। और सबसे ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि पीने के पानी पे किल्लत हो गया। सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है वहीं पे पीने का पानी का किल्लत, ऐसा क्यों? आखिर रीज़न क्या था? तो पता चला कि जहाँ से पानी पीने का निकलता था और जहाँ तक जाता था डेस्टिनेशन, इस बीच में नहीं तो हजारों छेद थे, लीकेज थे, तो पानी सही से पहुंचता नहीं था, पानी सारे निकल जाते थे, बह जाते थे। ठीक उसी तरह जीवन में अगर आप पैसा कमा रहे हैं और निकलने का बहुत रास्ता है, लक्ष्मी को बहुत रास्ता बना दिए निकलने का, ये खर्चा वो खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, तो कभी रुकेगा नहीं। कितना भी पैसे कमाओ, अगर सही तरीके से नहीं रखेंगे तो सारे निकल जाएंगे। मंथ में जो भी कमाते हैं, अगर मंथ में 10,000 कमा रहे हैं या 20,000 कमा रहे हैं या 50 या 1 लाख या 2 लाख कमा रहे हैं, उसको मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसको मैनेज करना। मैं ये एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ कि 50%, ये भी हो सकता है कि अगर आपका 10 लाख का मंथली इनकम होगा तो उसका 50% नहीं, तो ये भी हो सकता है कि 50,000 में आपका फैमिली सही तरीके से खा पी के सब कुछ हो जाए, 9,50,000 बच जाए। तो ये देखना हो कि मंथ में मेरा फैमिली, मेरा परिवार खा पी के कितना बचता है। अगर इनकम कम है तो 50%, और उस पैसे को कैसे रखना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और वो एक ऐसा तरीका है जिससे पैसा एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। आपको करना क्या है, 10-10% में डिवाइड करना 5 भाग में। पहला 10% वो आप डाल दो किसी SIP में, वो 1,000 आपका डे बाय डे कैलकुलेट होता है। हर मंथ आप हर मंथ एक जब आप डालते रहेंगे तो एंड ऑफ द
ईयर क्या होगा वो 12,000। अगर इस तरह से अगर 2-2 हज़ार का SIP होगा तो 24,000 प्लस पूरे साल का इंटरेस्ट 19%, 22%, जैसा जो SIP है मिनिमम तो 15% से ऊपर ही देता है। वो तो आपका ऐड हुआ, वो तो आपके पास सेव रहा। जब कभी कोई ऐसा जरूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपके फ्यूचर के लिए एक अमाउंट सेव हो रहा है। तो जब माइंड में दौड़ेगा तो वो 1,000 आप बचाओगे, वो 2,000 आप बचाओगे, वो 4,000 आप बचाओगे कि मुझे SIP में डालना है। वैसे ही मंथ में एक 10% या उससे थोड़ा सा कम आप हेल्थ के लिए डालो। परिवार बड़ा है तो हेल्थ इंश्योरेंस जो ईयरली आप करेंगे उसमें भी तो पैसा जाएगा। तो आप क्या करो, एक बार में क्यों उतना फंड में डालूंगा, अगर मंथली उसको डिवाइड कर दिया, उसको एक बैंक में अगर डालते रहा, अगर मान लो कि 20,000 में मेरा पूरा परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मंथ से 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार करके किसी मंथ में 1,500 करके मैंने 20,000 पुरा दिया। अब जिस मंथ में मुझे अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा तो अलग से फंड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट पे ज़िंदगी नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी चलाते हैं। अरे अगले मंथ तो पैसा आएगा ही, क्रेडिट कार्ड में डाल दूंगा, क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देता हूँ और इसको 6 भाग में बांट दूंगा, इसको 12 भाग में बांट दूंगा। आप कर्ज पे क्यों जियोगे? थोड़ा सा अगर इसको मैनेज कर लेंगे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने आपके पास जो पैसा जमा था उस फंड को आपने क्या किया, डाल दिया हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इससे क्या हुआ, आपका सही पैसा सही जगह पे चला गया, पूरे साल का आपका परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तीसरा बड़ी ध्यान समझना, अकाउंट एक बैंक में नहीं, कम से कम 2 से 3 बैंक में रखो। आपका जो घर का खर्चा का जो अमाउंट है वो एक बैंक में डाल दो, बाद बाकी 2 से 3 बैंक में। इसमें मुझे हर मंथ 2,000 डालना है, इसमें हर मंथ मुझे 3,000 डालना है, इसमें हर मंथ मुझे 1,000 डालना है। ये मेरा लिक्विड मनी मेरे पास रहेगा। अगर साल भर आपने लिक्विड मनी जमाया तो एंड ऑफ द ईयर या 2 साल में या 6 मंथ में अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो उससे कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए सोच सकते हो। तो उसके लिए क्या, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, लिक्विड मनी तो चाहिए, आप क्या करोगे, कहीं किसी बैंक से लोन लोगे, कहीं से उधार लोगे। फिर उधारी का ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होता है दोस्तों। अगर उधार लेने का आदत पड़ गया तो जीवन का जब वो समय आएगा जब आप 55-60 के रहेंगे और उधार लेने का आदत है, बार बार कोई आपको टोकेगा, अरे पैसा लिया था दे दे, पैसा लिया था दे दे, बड़ी बुरा लगेगा। तो जीवन के स्टार्टअप से अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका बिजनेस के लिए भी पैसा रहेगा, लिक्विड मनी रहेगा, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम होगा जो आप अपने लिए करना चाह रहे हो। लोग हमेशा इधर उधर इन्वेस्ट करता है लेकिन कभी भी खुद पे इन्वेस्ट नहीं करता है। खुद पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना। कुछ पैसे का आपने कुछ किताबें खरीदी, कुछ ऐसे मोटिवेशनल बुक खरीदा जिससे आपके माइंड में ग्रोथ होगा, या आप जिस फील्ड में हैं या आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बुक खरीदा, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप डेवलप करते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। मैंने कितने वीडियोज़ में बोला है, क्योंकि इधर से खाएंगे तो उधर से निकल जाएगा, लेकिन अगर इधर से जाएगा तो ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10% पैसा लिक्विड रखा, उससे अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैंने रखा। या मेरा कुछ ऐसा काम हो जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, या कुछ अटेंडम ऐसा ज़रूरत हो गया, लिक्विड मनी को यूज़ कर सकता हूँ, मुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। 10% पैसा अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट का, ये देखना बड़े सुनना बड़े ध्यान से, अगर आपका नॉलेज है शेयर मार्केट का तो कुछ पैनी स्टॉक्स या कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप लेके रख दो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, और उस रिटर्न के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उतना तो बेस्ट कुछ यूट्यूबर के पास जाओ, सर्च करो बेस्ट यूट्यूबर और उनकी बातों को फॉलो करो। उसमें देखो कि कौन कौन से शेयर बता रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को देखो, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो। ज़िंदगी में बढ़ना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा।
नॉलेज लेना पड़ेगा और वहाँ पे 10% डालो। और रहा 10%, 10% पैसा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, परिवार है तो आपका भी मन करता होगा परिवार के साथ घूमने का, कहीं जाने का, कुछ समय बिताने का। साल में कम से कम एक बार तो कहीं जाएंगे, कोई ना कोई डेस्टिनेशन पे तो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती नहीं करेंगे तो जीवन में क्या करेंगे? जीवन में ये भी बचा है, ये भी करना है, तो उसके लिए भी 10% पैसा डाल दो। अगर आप 2-2 हज़ार करके ही डालते हो तो ईयर में 24,000 पड़ता है। जैसा आपका कैपेसिटी रहेगा वैसा तो आप जा ही सकते हो घूमने के लिए। उस समय तो अपने मेन फंड को टच नहीं करना पड़ेगा, अपने लिक्विड मनी को टच नहीं करना पड़ेगा। आपने वो फंड मैनेज किया है, उस फंड को आपने निकाला, चल दिए। 1% भी दुख नहीं होगा कि अरे वो पैसा रहता तो मैं ये कर लेता। नहीं, वो पैसा आपने उसी चीज़ के लिए डाला था। तो एक फंड आपका वो भी होना चाहिए। आप इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कुछ चंद सिक्के, कुछ चंद अमाउंट आपके जेब में भी तो रहते हैं, तो घर में कुल्लड़ रखा करें, उसमें डाल दिया करें। जो पैसा बचे उसको दान भी दिया करें, क्योंकि दान एक ऐसा चीज़ होता है कि उससे रिटर्न तगड़ा आपके जीवन में आएगा। आप अगर 10 देंगे, लोग बोलते हैं कि 10 देंगे तो कुदरत 50 देगा आपको। आपका फंड प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि आज के जीवन में अगर पैसा है तो आप खुश रहेंगे, फैमिली भी रहेगी आपके पास, सब कुछ रहेगा आपके पास। अगर रहेगा पैसा तो जमाना रहेगा आपके साथ, हमेशा याद रखना। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।